गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री महाशक्ति ही लाएगी संपूर्ण क्रांति। पूज्य गुरुदेव ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी। आइए जानते हैं एक साधक का अनुभव, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। केवल प्राण निकलने से ही मृत्यु नहीं होती। मृत तो वह भी है जो अपने धर्म, राष्ट्र और संस्कृति पर वार होते हुए शांति से देख रहा होता है। आइए अब जानते हैं कि गायत्री महाशक्ति कैसे लाएगी संपूर्ण क्रांति। पूज्य गुरुदेव के विचार। एक साधक लिखते हैं, गायत्री जयंती का पुण्य पर्व नज़दीक था। पिछले कुछ दिनों से सूर्य की तपन में थोड़ी तीव्रता थी। गायत्री के अधिष्ठात्र देव भगवान सविता अपनी ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रखरता काफ़ी त्वरा से वितरित करने में लगे थे, पर आज वैसा कुछ नहीं था। प्रातः से ही अनायास हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। सूर्य की तपन एवं ऊष्मा ने हल्की हल्की बूंदों वाले बादलों की चादर ओढ़ ली थी। लेकिन ना जाने आज क्यों प्रातः से ही मन भी एक अनजानी सी खुशी की झलक पा रहा था। संभवतः इसलिए कि परम पूज्य गुरुदेव ने ऊपर मिलने बुलाया था। गुरुदेव प्रेरणा व प्रकाश के प्रकट स्रोत थे। इतना ही नहीं, वे स्वयं में लौकिकता एवं आध्यात्मिकता का, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष का, दृश्य एवं अदृश्य का अद्भुत संगम थे। गुरुदेव से हर मिलन, उनकी हर छुअन इस लौकिक जीवन में कई अलौकिक एहसास जगा देती थी। इन पंक्तियों में जो कुछ भी कहा जा रहा है, उनसे वे सभी सहमत होंगे जो उनसे एक बार भी मिले हैं, जिन्हें उन्होंने कई बार, बार बार, यहाँ तक कि हर रोज़ मिलने का मौका मिला है। वे सभी इस सत्य से सहमति जताए बिना ना रह सकेंगे कि उनसे हर मुलाकात अंतश्चेतना में सर्वथा नए गवाक्ष खोले बिना न रहती थी, भले ही वह दिन में कई बार और कितनी ही बार क्यों ना हो। उस दिन भी इसी मन स्थिति में गुरुदेव के ऊपर वाले कक्ष की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ीं। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पांव रखते हुए देखा कि गुरुदेव अपने कक्ष में एकाकी टहल रहे हैं। टहलते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ पीछे कर रखे थे। उनके ललाट में दैवी दीप्ति थी। उनकी प्रकाशपूर्ण आँखों में सर्वथा नवीन भविष्य रचने वाली युग क्रांति की तीव्र चमक थी। इसी टहलने के क्रम में वे द्वार की ओर मुड़े और देखते ही कहा, अरे तुम आ गए, आओ बैठो। इसी के साथ वे स्वयं भी कक्ष में लगे हुए अपने बिस्तर पर बैठ गए। उनका ये अनुगत अनुचर भी बिस्तर के सामने बिछे एक लाल रंग के टाट के टुकड़े पर बैठ गया। थोड़ी देर तक एक मौन का शून्य पसरा रहा। फिर उन्होंने कहा, अच्छा क्या लिख कर लाए हो, सुनाओ। इसी के साथ बिस्तर पर लेट गए। तकरीबन 20 मिनट, आधे घंटे तक लेखों को सुनते रहे। फिर प्रसंगवश बोले, युग परिवर्तन हमेशा क्रांतियों की अनगिनत कड़ियों का संवेद परिणाम होते हैं। किसी एक क्रांति के बलबूते युग परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण एवं महान घटना घटित नहीं होती। इसके लिए हमेशा ही क्रांतियों की श्रृंखला आवश्यक होती है। ऐसा कहते हुए उनकी दृष्टि शून्य में निहार रही थी। कुछ देर ऐसा लग रहा था जैसे कि वे अदृश्य को दृश्य में अवतरित करने का प्रयास कर रहे हों। कुछ सोचते हुए उन्होंने करवट बदली। अब उनका मुख सुनने वाले की ओर था। एक स्नेहशील अभिभावक एवं करुणापूर्ण सद्गुरु के सम्मिलित अंदाज में समझाते हुए उन्होंने कहा, भले ही एक क्रांति युग को ना परिवर्तित कर पाए, परंतु वह युग परिवर्तन के लिए एक आवश्यक एवं अनिवार्य घटना अवश्य होती है। धरा धाम पर पहली बार आदि शक्ति माता गायत्री युग शक्ति बनकर अवतरित हुई तो उनके महान तेज को सहन करने की सामर्थ्य केवल महर्षि विश्वामित्र में थी। हालांकि इसके लिए पहले से महान तप किए जा रहे थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ऋषियों में श्रेष्ठतम अगस्त, मनस्वी, तेजस्वी वामदेव के प्रयास भी इसके लिए थे, परंतु विश्वामित्र का तप इस तप श्रृंखला का अंतिम छोर था, जिसके फलस्वरूप गायत्री युग शक्ति बनकर
अवतरित हुई और युग क्रांति का सूत्रपात हुआ। सामान्य जन सोच सकते हैं कि भला 24 अक्षरों वाले मंत्र ने क्या क्रांति कर दिखाई होगी। क्रांति तो सविता की प्रचंड शक्ति धाराओं के अवतरण से संभव हुई थी, जिसका संवाहक गायत्री मंत्र बना। गायत्री मंत्र की साधना से ये संभव हो सका कि जन समुदाय सूर्य की प्रचंड शक्तियों को धारण कर सकने योग्य बन सके। गायत्री साधना के बिना ये संभव ना हो पाता। इसी सामर्थ्य के कारण सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अवतार धारण किया। इसी कड़ी में सूर्य से हनुमान ने शिक्षा पाई, उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। इसी क्रम में सूर्यपुत्र सुग्रीव श्री राम के सहयोगी बने। इसके लिए उन्हें प्रेरित किया सूर्य शिष्य हनुमान ने। बाद में महर्षि अगस्त्य ने भी सूर्य की अमोघ साधना आदित्य हृदय की शिक्षा श्री राम को दी। ये सभी सूर्य की प्रचंड शक्तियों के अवतरण क्रियान्वयन की क्रमिक कड़ियाँ थीं, जो एक के बाद एक जुड़ती चली गई और युग क्रांति का सारा सरंजाम जुट गया। परम पूज्य गुरुदेव का ये शिष्य सेवक अभी तक अतीत की इन घटनाओं को इस ढंग से कभी भी ना सोच पाया था। दृश्य एवं अदृश्य के इन सभी सूत्रों को इस तरह उसने कभी भी गुथते हुए ना अनुभव किया था। आज अपने सद्गुरु के मुख से इस नवीन सत्य को सुनकर एक विलक्षण एहसास हुआ। इसी बीच करवट लेकर लेटे हुए गुरुदेव उठकर बैठ गए। उनके मुख के भावों से लग रहा था कि जैसे वे कुछ विशेष बताने जा रहे हों। वे थोड़े पल के लिए रुके, फिर बोले, बेटा, हिमालय के ऋषियों के साथ मिलकर विश्वामित्र के उस अमोघ प्रयोग को फिर से संपन्न किया है। इस बार फिर सूर्य की प्रचंड शक्ति धाराओं का अवतरण संभव हो रहा है। गायत्री महामंत्र की साधना के द्वारा समूचे विश्व में, इस समूचे राष्ट्र में क्रांति की नई नई कड़ियाँ जुड़ेंगी। इस बार क्रांतियाँ मालगाड़ी के डिब्बे की तरह आएंगी। 21वीं सदी के प्रारंभ में सकारात्मक नकारात्मकता साथ साथ चलती दिखेगी, परंतु सन 2015 से 2026 तक की अवधि में सकारात्मक घटित होने की पृष्ठभूमि बनने लगेगी और फिर युग क्रांति का सूत्रपात होते नजर आने लगेगा। इतना कहकर युग क्रांति के उन महान मंत्र दृष्टा ने फिर मौन साध लिया। उनके इस मौन में गहरी रहस्यमयता थी। तो इस तरह से पूज्य गुरुदेव ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 2015 से 2026 के बीच भारत में कुछ सकारात्मक होकर रहेगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।